मुजफ्फरनगर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने मोरना में आयोजित सभा में कहा कि अगर लोग एकजुट नहीं होंगे और अपनी ताकत नहीं बनाएंगे तो केवल सड़कों पर ही नारे लगाने तक सीमित रह जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि गरीब मजदूर और किसान की बिजली काट दी जाती है, जबकि बड़े व्यापारियों का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दों को भी उठाया है, यह बताते हुए कि युवा नौकरी पाने से वंचित रह रहे हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को मिटाने के लिए निकम्मी सरकारों को हटाना होगा। उन्होंने हरियाणा में अपनी पार्टी की हार का कारण आंतरिक लड़ाई बताया है और कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाहिद नहीं बल्कि मुजाहिद बनकर काम करना होगा, यानी अधिक संघर्षशील और समर्पित होकर कार्य करना होगा। मोरना में आयोजित सभा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने अपने भाषण में सामाजिक और आर्थिक अमानताओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने जनता से एकजुट होकर अपनी ताकत बनाने की अपील की है ताकि सड़कों पर नारे लगाने पर तक सीमित न रह पड़े। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर नगीना में कोई कर्मचारी गरीबों के पैसे लूटने का काम करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे में कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंद्रशेखर ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि गन्ने की फसल के भुगतान में देरी हो रही है और जो मिले समय पर भुगतान नहीं करेंगी उन पर ताला लगा दिया जाएगा। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर भी जोर दिया है कि जिलाधिकारी, एसडीएम, सीओ और एसओ के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था पर समानता आ सके। उन्होंने गरीबों के हक के लिए कड़े कदम उठाने की बात की है, जिसमें आरक्षण का लाभ, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, महिलाओं को घर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करना और युवाओं को नौकरी दिलाना शामिल है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि अधिकारी और गरीबी दोनों के बीच एक ही सरकारी स्कूल में पढ़े और गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिले। क्या मेरे काम में कमी है? दोनों हाथ उठा के बताओ, मेरे काम में कमी है? कोई ऐसी एक मांग बताओ जिस पे आपके लिए लड़ता नहीं। क्या कभी आपके लिए जेल की परवाह करी? क्या लाठी की परवाह करी? और तो गोली भी खानी पड़ी, क्या गोलियों से डरा? तो जब मैं पीछे नहीं हट रहा हूं तो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए आप लोग क्यों पीछे हटना चाहते हो? बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं किसान भाइयों को कि किसान किसी के दफ्तर में कागज लेके नहीं खड़ा होगा। अगर उसने मुझे ताकत देने का काम किया, भाई जायज को ताकत देने का काम किया, वोट की ताकत से मजबूत करने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम संघर्ष करेंगे, इतना संघर्ष करेंगे कि हर गांव तक, गली गली तक जाएंगे। हमने तैयारी कर ली है। ये इम्तिहान है मीरापुर के लोगों, इस इम्तिहान को अपना इम्तिहान बना लो। ये जो मेरा इम्तिहान है, जायज का इम्तिहान है, आजाद समाज पार्टी का इम्तिहान है, इसको अपना इम्तिहान बना के एक ताकत यहां से बना के दे दो और फिर आप देखना कि पूरे प्रदेश में गली गली गांव गांव घूम के, और मैं विश्वास दिलाता हूं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को, पाल समाज के भाइयों को, प्रजापति समाज के भाइयों को, कश्यप समाज के भाइयों को, गुर्जर समाज के भाइयों को, जाट समाज के भाइयों को, सिख समाज के भाइयों को और तमाम सैन समाज के भाइयों को, विश्वकर्मा समाज के भाइयों को, कि उनके बच्चों को भी जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, 52% आबादी होने के बाद इस आरक्षण को बढ़वा के जातिगत जनगणना करा के 52% कराने का काम भी हम ही लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं तो आपसे कह रहा हूं, डर के साए में क्रिश्चियन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, कोई दाढ़ी पकड़ के मार देता, कोई टोपी पहनने पे मार देता, और आज तो आलम क्या हो गया है, एक माहौल बनाया जा रहा है वीडियो बनवा बनवा के कि हर धर्म के इसके खिलाफ, कभी बुद्धिस्टों के खिलाफ, कभी सिख भाइयों के खिलाफ, और ट्रेंड बना के हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके जो है वही बंटवारा करने का, हिंदू मुस्लिम करने का जिस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और
ये जो लोग भाषण देते हैं, ये चाहते हैं, मैं आपको भी सावधान करते हुए कहना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि आप रिएक्शन करें, सड़कों पे आए, और जब आप सड़कों पे आएंगे तो इनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा। जो सरकारों में लोग बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं, आप बताओ सड़कों पे जब आपने हमें वोट दी है और हमारा साथ देने की बात कर रहे हो, तो आप पे आंसू पोंछने का काम और आप पे हर उठी हुई उंगली को रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आप लोगों को विश्वास और वचन देता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, इनकी कठपुतली मत बनो, इनकी बातों में मत आओ, ज्यादा लापरवाह मत बनो। आप समझदार लोग हैं, ये कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और किसी धर्म के लोग इनको पसंद नहीं कर रहे, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी इनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपने नेताओं के एजेंडों पे काम कर रहे हैं। हमें समझदारी दिखानी है, लापरवाही नहीं करनी। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जाहिद भाई प्रत्याशी हैं और वो मेहनत कर रहे हैं, और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, पुराने साथियों को जो मैं देख रहा हूं कि आज जो है वॉलंटियर की ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, हरियाणा में परिणाम हमारे फेवर में क्यों नहीं रहे? सुनना चाहते हो? कड़वी बात है, इसलिए नहीं रहे फेवर में क्योंकि वहां आप विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, आपस के मन मुटाव से लड़ रहे थे। मैं जानता हूं आपकी ताकत को। जब जब आपने एकजुट होकर काम किया है संगठन और पार्टी के लोगों ने, तो फिर कोई लक्ष्य नामुमकिन आपके लिए नहीं है। लेकिन जब जब आपने मिशन से भटककर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ पे या अपने आप को किसी को नीचा दिखाने के लिए काम किया है, तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को हुआ है। मैं आपकी ताकत से वाकिफ हूं। मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी, जब मैं पहली बार जब मेरे ऊपर मुकदमे लगे और आपने दिल्ली लाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत एनआरसी के आंदोलन में देखी, जब आपने मेरी एक आवाज पे पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया। मैंने आपकी ताकत जब दिल्ली में सदगुरु गुरु रविदास जी महाराज गुरु घर तोड़ दिया गया, तब मैंने आपकी ताकत दिल्ली में देखी कि आपने केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किया। मैंने आपकी ताकत 2 अप्रैल में देखी। मैंने किसान आंदोलन में मेरी एक आवाज पे जिस तरह से 13 महीने आपने साथ दिया, मैंने आपकी ताकत वहां देखी। और जब पहलवान बेटियों के अपमान किया गया, दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और आपने मेरी एक आवाज पर खड़े होकर आके वहां की सरकारों को ऐलान करने का काम किया कि हम पहलवान बेटियों के साथ हैं। मैंने आपकी ताकत तब भी देखी। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि आप सीधे लोग हैं, इस देश में 100 साल से जो पार्टियां काम कर रही है उनको भी एहसास नहीं है। उनके यहाँ भी कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप तो लक्ष्य को लेकर निकले हैं। आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य हाशिए पे अंतिम जो व्यक्ति है उसको सम्मान और सुविधा और अधिकार दिलाने का लक्ष्य है। तो मैं आपसे कहूंगा, ये जिम्मेदारी मैं उन लोगों के भरोसे छोड़ता हूं जिन्होंने मेरे आए बगैर ही 8 जिला पंचायत मुझे यहाँ से जिता के भेजे थे। मैं उन मुजफ्फरनगर के साथियों के भरोसे आगे जिम्मेदारी छोड़ता हूं कि ये मीरापुर विधानसभा ना जाहिद लड़ रहे हैं, ना इनका परिवार लड़ रहा है। ये मीरापुर विधानसभा चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, और चंद्रशेखर आजाद को ताकत देनी है, कमजोर करना, ये आपको तय करना। ताकत बढ़ेगी तो क्या कोई आप पे जुल्म कर देगा? बताओ, दोनों हाथ उठाकर कर देगा? कोई बहन बेटियों की तरफ गलत नजर से देख लेगा? कोई अधिकारी आपको परेशान कर देगा? मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और मैं शांत हो जाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे हिस्से में ताकत आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बताओ। नहीं, जोर से बताओ। नहीं, आवाज का मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, एकजुट होकर बताओ, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्या मीरापुर हमारे हिस्से में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? तो आप जाहिद की इंतजार करोगे, अपने आप जाहिद बनकर काम करोगे? बताओ। और सिर्फ जाहिद बनके नहीं, मुजाहिद बनके काम करना कि हमें जो है इस लड़ाई को जीतना। कर दोगे भी कर दोगे, और ये भाईचारा बना लोगे भी बना लोगे। और जब जैसे आपकी ताकत आज बनी है, आप देखना बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, और वो लड़ जाएंगे कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए। तो मैं आपको धैर्य रखने के लिए भी कहूंगा, समझदारी दिखाने के लिए कहूंगा, 2 कदम पीछे हटने के लिए कहूंगा। लेकिन इसलिए कि लोगों का भला करना, इसलिए पीछे हटने कहूंगा। लेकिन ये आपसे कहूंगा कि अब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। और कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है?
कौन कहता है? शहीद आजम सरदार करतार सिंह सराभा 19 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, शहादत स्वीकार की थी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था। और शहीद आजम संत शहीद शिरोमणि उधम सिंह जी, जिन्होंने जनरल ओडवार को लंदन में जाकर सबक सिखाने का काम किया था। कौन कहता है नौजवान कमजोर होता है? नौजवान जो है निर्माण नहीं कर सकता। और आपका अपना सिपाही, आपका सबसे छोटा वर्कर चंद्रशेखर आजाद आज नौजवान ही तो है जिसने बड़े बड़ों के दांत खट्टे कर रखे। आप नहीं जानते हो क्या? बताओ, पार्लियामेंट में आपके इस कार्यकर्ता से ज्यादा मजबूती से कोई आवाज उठाता है क्या आपकी? बताओ, निडर होकर आवाज उठाता हूं। दूसरे बेड पे जिले के जिलाधिकारी लेटे होंगे या एसएसपी लेटे होंगे। बताओ, अच्छा इलाज होगा नहीं होगा? आप बताओ होगा नहीं होगा? बताओ। और आज जो प्राइवेट में जाके जेब कटाई होती है, बंद होगी नहीं होगी? आपकी जीवन में बदलाव होगा नहीं होगा? तो मैं तो कोशिश करता कि ऐसी पॉलिसियां बने। मैंने एक मांग उठाई थी 29 जुलाई को, आप ऑन रिकॉर्ड पढ़ लेना कि पार्लियामेंट में जाने के बाद हमने क्या प्रयास किए हैं। मैंने मांग उठाई थी कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। 300-400 रुपए की मजदूरी में गरीब अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो सरकार को न्यूनतम मजदूरी जो है अभी 10-12 दिन पहले वो बढ़ाकर 783 रुपए करनी पड़ी और अक्टूबर के 1 माह से 1 तारीख से वो लागू हुई। ये किया हमने पार्लियामेंट में जाके। और साथ साथ ये जो हमारे पुलिस के भाई हैं उत्तर प्रदेश के, इनको 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। मैंने इनके लिए भी मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की जो है ड्यूटी होनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन इनको छुट्टी होनी चाहिए और बॉर्डर स्कीम से इनको जो है बाहर करना चाहिए। इनकी वेतन विसंगता दूर होनी चाहिए इनको भी, क्योंकि ये भी जनता की सेवा के लिए है, तो इनकी परेशानियों को भी सरकारों को सुनना चाहिए। मैंने होमगार्ड के भाइयों का वेतन बढ़ाने की मांग उठाई। मैंने आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता जो है जिनको 2-4-6 हजार रुपए मिलते हैं, उनका वेतन 21,000 रुपए मिनिमम होना चाहिए। इस बात की मांग भी मैंने उठाई। और जो ग्राम में सेवक है, इनको ग्राम रोजगार सेवक कहते हैं। इनका एक पत्र भी मेरे पास आया है, जिनको ग्राम प्रहरी कहते हैं, चौकीदार कहते हैं। इनकी वेतन वृद्धि हो, इनको भी न्यूनतम 20,000 रुपए वेतन मिले, इसकी मांग भी मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। पार्लियामेंट में तो मैं इस मांग को जोर शोर से उठा रहा, लेकिन असेंबली में